दोस्तों नमस्कार। तो एक टैगलाइन मेरी ये है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा जजमेंट राइटिंग का दूसरा पार्ट 2019 का हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहला लेक्चर आपके सामने है। यदि आपने देखा होगा कि चार्ज पे कैसी बातें होती हैं और क्या चार्ज में लगाना चाहिए, इन सब चीजों पे हमने बहुत अच्छे से चर्चा कर ली है। देन इसके बाद आगे हमें प्रोसीड करना है, क्योंकि अभी हमारा हर्ट का जो उसने लाठी से मारा था उसके बारे में बात करनी है। क्योंकि एक वेपन्स होता है किसी भी इंसान को मारने के लिए, तो उस वेपन्स का वजन बताता है कि हम चार्ज कौन सा लगाएं। ठीक है, इस पे आज की हमारी कहानी रहेगी। और आज की कहानी ये भी रहेगी, जो जो आपके डाउट है वो आज लेके आना, हम उन पे भी बात करेंगे। हम्म। ठीक है भैया, छोड़ो जरा। हाँ, मेरे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसको रोटेट करो। रुको, एक मिनट, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ऑटो रोटेट घुमा दो इसको। ऐसा घुमाओ ना। हाँ, ठीक है ना। कहाँ थे कल? कल स्टोरी तो आपको सबको याद है ना? क्या याद है स्टोरी में, बताओ पहले स्टोरी बताओ, स्टोरी क्या है 2019 की? मन्नू और बल्लू, हाँ ठीक है। क्या याद है स्टोरी में? देखो, लिखना, लिखने में जो प्रॉब्लम आपको आएगी ना, वो लैंग्वेज का इशू है। मैं बोल रहा हूँ बिना बुक के नहीं हो पाएगा। पहले आप लोग किताब ले आओ। क्या ले आओ? बुक ले आओ, जो जो मैं बता रहा हूँ। एक जयंत करके आती है, जयंत सिंह की बुक आती है, जयंत उनकी ले आओ। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में आती है। एक के भारद्वाज की ले आओ, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। रविंद्र सिंह की ले आओ, इंग्लिश में है। तभी आपको पता चलेगा। अब 2019 में पढ़ा भली दिया है, लैंग्वेज आप कहाँ से देखोगे? वहीं से तो देखोगे। चलो मैं भी लिखवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं लिखवाऊंगा, लिखवाऊंगा मैं। लेकिन मैं कैसे लिखवाऊंगा? मैं पहले आपको समझा तो लूँ लैंग्वेज। क्योंकि आप पहले एक काम करो, अच्छा छोड़ो। आपको एक जजमेंट प्रैक्टिकल मैंने दिया ना, कि नहीं दिया बताओ? हिंदी में लिख के आओ सब, चाहे इंग्लिश वाले हो चाहे कुछ भी हो। सब हिंदी में लिखो, और हिंदी में लिखो। लीगल टर्म भी नहीं चाहिए मुझे। मन से लिखो कि पहले ऐसा हुआ। क्योंकि आपको एक सिनॉप्सिस वाला वीडियो भी दिया मैंने, कि पहले पैरा में क्या है, दूसरे पैरा में क्या है, तीसरे पैरा में क्या लिखना है। तो दिमाग में रखो ना वो चीजें। अभी तक तो याद हो जाना चाहिए कि सर पहले पैरा में स्टोरी लिखनी थी। अच्छा, स्टोरी लिखनी थी, 1/3 पार्ट उसका लिखना था। अच्छा, हमें पहले पैरा में इंट्रोडक्शन देना था। इंट्रोडक्शन कैसे? कि जो जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आईपीसी की धारा इतने इतने में ये ऑफेंस हुआ है, इस पे इतना चार्ज लगा है, इसने ऐसा ऐसा किया था, तो ये लिख दिया, बात खत्म। अब इनने क्या किया? मन्नू वल्लू पे क्यों चार्ज लगा? इसने मारा था ना लाठी पे, गाली गलौज कर रहे थे इसलिए। अब यही तो लिखोगे। अब पूरी स्टोरी थोड़ी लिखने बैठ जाओगे इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में हम उतना देंगे जितना में हमें दूसरे वाले को समझ में आ जाए, सामने वाले को। अच्छा, ये चार्ज, ये इस पे जजमेंट आया है इन वाली सेक्शन पे। समझ गए बात? डिस्प्यूटेड फैक्ट है नहीं है, तो वो आपको लिखना है कि दूसरे वाले में है कि नहीं है। तीसरे वाले में प्रोसिक्यूशन की शॉर्ट में स्टोरी, समरी स्टोरी लिखना है। अब इसमें इतना सारा था कि वो रोड के बाहर बैठे थे घर के बाहर बैठे थे, दारू पी रहे थे, फिर गाली दे दी, फिर पूजा का समय हुआ। ये सब इतना इतना लंबा नहीं लिखना है। सीधा सीधा कि मन्नू और बल्लू उसके घर के बाहर रोड पे बैठे थे, जब वो आया उसने मना किया कि तुम यहाँ पे शराब क्यों पी रहे हो, हमारे पूजा का समय हो रहा है। तो फिर वो गली गली गंदी गंदी गालियां देने, ज्यादा दिक्कत करी तो अंदर घुस के उसको मारपीट कर दी। यहाँ यहाँ उसकी चोट लगी, एमएनसी लूट हुई, पुलिस ने एफआईआर कराई। बस इतना ही तो लिखना है समरी स्टोरी में। देखो, समझोगे तो सब लिख पाओगे, रटने की कोशिश करोगे ना तो जजमेंट राइटिंग रटने वालों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल ऐसे, नंबर आप कमा लोगे, नंबर का मना नहीं कर रहा हूँ, नंबर सबको मिलते हैं, आपको भी मिलेंगे, लेकिन अच्छे नंबर की बात होती है जब, तब आपको दिक्कत आती है। अच्छे नंबर की जब बात होती है तब। ठीक है, तो हम थे कहाँ पे? थोड़ा सा याद दिलाओ हमें रजिस्टर में दिखा के, क्योंकि
मिरर कास्टिंग है ना अभी भी जिंदा? ठीक है सर। अब हाँ, और मैंने एक डिस्प्यूट पे छोड़ा था, अगर आपको याद है अच्छे से तो। अब इसको साइड कर रहे हैं अपन। अगर आपको याद है, एक डिस्प्यूट पे छोड़ा था मैंने मैटर, अगर मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो। क्या छोड़ा था मैंने मंजू, क्या छोड़ा था मैंने डिस्प्यूट? और क्या छोड़ा था? अरे यार, क्यों भाई? आज थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं। और क्या बोला था? सोचो आप लोग, जब तक तो मैं डिजाइन कर रहा हूँ। बस, देन इसके अलावा चलो देन आ जाओ अपने पे, अपने वाले पे आ जाते हैं फटाफट। चल, देखो स्टोरी क्या थी। लात गुस्से से ये सब चीजों पे बात करी। कल हमने पहली चीज हमने 294 पे बात करी। दूसरी चीज हमने किस पे बात करी थी? 441 नहीं, 451। टू लगाया था कि वन लगाया था? मैंने कौन सा लगाया था? और आपने कौन सा लगाया था? आप लोगों ने टू क्यों लगाया था? हाँ, डिस्प्यूट तो यही था। हाँ, घर के अंदर। तो घर के अंदर क्या? 441 भी पढ़ाया मैंने बिल्कुल, क्या होता है 441? गृह अतिचार, क्रिमिनल। तो क्रिमिनल ट्रेसपास में दो चीजें बोली। क्या बोली? एक तो आप किसी लॉ के द्वारा लॉफुली एंटर करते हो, मे आई कम इन सर, एंटर कर दी, और जाके दो जमा दी। उन्होंने बोला कम इन, बैठिए, चाय पी। चाय नहीं, चाय का कैसे बोल दिया आपने, जब मुझे पता है नफरत है तो मार दिया। इंटेंशन बनाया लॉफुल एंटर करने के बाद, और एक इंटर करने के पहले ही आपका इंटेंशन था। तो दोनों पे फायदा, दोनों पे क्या हो रहा है? फाइल हो रहा है। वो कौन सा फाइल हो रहा है आपका? 441 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और ये किसकी बात है? रात्रि की बात है, तो इसलिए 450 बन गया। रात्रि, दिन में होता तो 447 में जाता, रात में गया ये मामला। ठीक है, रात की बात है ना। हम्म। तो अब 452 क्यों नहीं? 452 में तीन चीजें हैं। पहली चीज ये थी कि रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करने के आशय से, सदोष अवरोध करने के आशय से है। दूसरी चीज उपहति करने के आशय से। अब मेरे पास एक क्वेश्चन ये आया था, सर 452 ही लगेगा। 452 मैं उनका ये बोल रहा हूं कि गलत नहीं है भैया, आपका गलत नहीं है। जिनने भी मुझसे पूछा कि गलत नहीं है आपका भी, मैं नहीं मना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ कि यार आपका गलत है। आप लगा सकते हो 452, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है तो रिलायबल है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूं क्योंकि इंटेंशन उनका उसके घर में घुसने का था ही नहीं। था क्या? अगर उनको शराब पी के मारना ही होता तो पहले ही मारते। जब वो रोकने आया था गाली क्यों बकी? क्योंकि जब वो दोबारा, जब स्टोरी में हमने पढ़ा पढ़ा कि भैया पूजा करने से मना किया, तो फिर घर में घुसे वो। इसलिए मैंने लगाया 451। ये मेरा रीजन है। आपका रीजन क्या है? आपका रीजन क्या है? आपका रीजन क्या है? क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में रहते हैं ना, जैसा इंटरप्रिटेशन करोगे वैसा आपका फॉर्मेट रहेगा।
मेरा इंटरप्रिटेशन ये वाला, मैं गलत हो सकता हूं, बिल्कुल हो सकता हूं, नंबर मुझे नहीं दे सामने वाला, हो सकता ना दे, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मैं पूरा गलत हूं, क्योंकि जजमेंट क्या है, एक ओपिनियन है, हमसे ओपिनियन मांगा जा रहा है इस वाली चीज पे, तो हम ओपिनियन दे रहे हैं। मेरा मेरा ओपिनियन ये कि मैं 451 लगाना चाहूंगा, मैं चाह रहा हूं। आपको अगर मेरी बात पसंद आएगी तो मुझे नंबर दोगे, आपको मेरी लिखी हुई बात पसंद नहीं आएगी तो आप मुझे नंबर नहीं दोगे, बात खत्म है ना यार। इसके अलावा और क्या है, जजमेंट आपके दिमाग में क्या चल रहा है उस टाइम पे, सामने वाले को क्या पता, मुझे क्या पता कि आप क्या सोच रहे हैं इस स्टोरी को पढ़ने के बाद, मुझे तो नहीं पता। मैं तो हर बार आप लोगों से यही पूछ रहा हूं, कन्विक्शन एक्विटल, कन्विक्शन एक्विटल। कल मैंने 3 चीजों पे डिस्प्यूट किया था, एमएलसी रिपोर्ट, एक हो गया एफआईआर, चलो इधर कोर्ट लिख देता हूं आज और आसान करने की कोशिश करते हैं इसको। एफआईआर में एमएलसी है, एक्सरे है, मौका नक्शा है, जब्ती रिपोर्ट, मतलब जब्ती है, जब्ती भी है, और क्या, एफआईआर तो है ही है, और क्या है, डॉक्टर स्टेटमेंट, डॉक्टर तो खैर यही हो गया, चलो स्टेटमेंट तो उसमें आते, चीफ में आते हैं, कोर्ट में ही होता है वो, ठीक है। अब एमएलसी पेश की कोर्ट में, अच्छे से देखना, एक्सरे पेश किया कोर्ट में, अच्छे से देखना, मौका नक्शा पेश किया कोर्ट में, क्या अच्छे से पहले देखना, मेरे उसमें मत रहना, पहले अच्छे से एनालाइज करो अपने पेपर को, क्योंकि अब कब तक आपको यही वाली चीज मैं अकेले बताऊंगा कि आपको ये चीज, और आप लोग भी एनालाइज करो उस पेपर को, पेपर को अगर एनालाइज कर लिया आप लोगों ने तो ये समझ लो आधी जंग तो आप तभी जीत गए। लिखना बड़ी बात नहीं है, लिखना मैं बता रहा हूँ कि लिखेंगे कैसे, मैं यहाँ पे बोलूंगा आप लोगों को लिखना है, प्रैक्टिस से आ जाएगा, सुनते सुनते। एक महिला के साथ छेड़छाड़ करना है, एक महिला के साथ छेड़छाड़ होती है, तो अंदर जाता है क्या व्यक्ति, घर के अंदर, जैसे घर में है महिला, अंदर गए तो कौन सा सेक्शन लगाओगे, हाउस, कौन सा लगाओगे, 300, 300 में तो है ही नहीं कुछ। और एक और कारण बता दे रहा हूं, आप 452 की हेडिंग अच्छे से पढ़ो, तो एक सॉलिड पॉइंट तो मेरा ये था, दूसरा सॉलिड पॉइंट और सुनो, 452 की हेडिंग पढ़ो, तैयारी थी, अगर तैयारी होती तो डंडा साथ में रखते हो, तैयारी नहीं है उनकी, वो तो जा रहा है रेंडमली, उसके घर में से डंडा उठाते हैं, उनको कैसे पता, और चलो मैंने मान लिया तैयारी थी, तुमने डंडा अंदर रख दिया था पहले ही, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हुआ है क्या, अरे अंदर गए तो मारेंगे ही ना, क्यों मारेंगे, क्योंकि तुम बार बार उंगली कर रहे हैं, यहाँ पे शराब नहीं पियो, मेरा पूजा का समय हो गया है, समझ रहा है बात को, कॉमन इंटेंशन बना उनका कब, अंदर घुसने के बाद, क्या साला बहुत मुंह चढ़ा रहा है अब तो मारेंगे, घुस गए अंदर मार दिया, प्रिपरेशन है क्या, नहीं, तैयारी दिख रही क्या, नहीं, गए रैंडमली जाए, जय हो। अब और रिलाय हो गया ना 451 पे शायद, मेरे ख्याल से नहीं हुआ, अरे नहीं बोलने का कारण होना चाहिए, आपके पास अगर नहीं बोलने का कारण नहीं है तो मैं सही हूं, फिर बोलो तो फिर, अरे प्रिपरेशन और आशय दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, बिल्कुल, तैयारी कैसे करते हो आप, तैयार होते हो, आईने में देखते हो लिपस्टिक बढ़िया लगी कि नहीं लगी, पाउडर बढ़िया लगा कि नहीं लगा, यही तो तैयारी होती है, नहीं तो सुबह उठ के कोई भी ब्रश करके आ जाए, कोई देखेगा,
नहीं तो तैयारी थोड़ी दिखेगी फिर वो रेंडमली आएगा कि सर मैं तो आ गई, मुझे पढ़ना था बस, कि मेरी नींद खुली, मैं तो लेट हो रही थी सर इसलिए ऐसे ही आ गई, खत्म बात हो गई। अब मैं ये थोड़ी बोलूँ तैयारी से आई सर, सीपीसी भी नहीं लाई और कुछ नहीं, मैं तो पढ़ने आ गई, ये वाली चीज हो गई ना। उनके पास कुछ था क्या? नहीं था ना। और और बोलो। देखो बोलना है, बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। और अंडर एलएलबी भले चल रही हो, लेकिन मैंने आपका दिमाग उस लेवल पे पहुंचा दिया है कि जैसे आपने लॉ पढ़ा हो, क्योंकि जितना मुझे बताना चाहिए था मैंने जजमेंट राइटिंग के लिए उतना बताया आपको। और अभी भी मौका है, आज से 7 वीडियो पहले डल चुकी हैं, ये 9वीं वीडियो होगी शायद से जजमेंट की। और ज्यादा से ज्यादा 15 क्लास होती है क्रिमिनल की। अगर अच्छे वाला पढ़ाने वाला या पढ़ने वाले व्यक्ति मिले ना, 15 क्लास में जजमेंट सफिशियंट। 15 में, इसलिए तो मेंस के बाद 1-2 महीना मिलता है तो फटाफट जजमेंट सीख लेते बच्चे। क्यों? रीजन क्या है? 3-3 घंटे वही चीज पढ़ रहे हैं ना, और लिखना उनको खुद है, कोई लिखवाता थोड़ी है। और जो लिखवा रहा है तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो उस पर, क्योंकि आपको छापना है। वो जो पीडीएफ मैं दूंगा, मैं यहां से बोल रहा हूं, इसमें प्रैक्टिस ये होती है कि एक बार सुन लिया, एक बार लिख लिया तो आपकी वर्डिंग कैच करती है। लेकिन अगर आप ही घर बैठे 5 बार लिख दो, पूरा दिन दो जजमेंट राइटिंग को, पूरा दिन, क्योंकि पूरा ही दिन लगेगा, पूरा दिन दे दो, तब संडे चूज करो। एक टाइम टेबल बना देता हूं मैं, आज क्लास में आप लोगों का भी बना देता हूं। तो संडे चूज करो जजमेंट राइटिंग के लिए, ऐसे राइटिंग के लिए, और न्यूज़पेपर एनालाइज के लिए। संडे, संडे को कोई काम नहीं, संडे को यही काम करना, कोई नहीं, छोड़ो संडे वनडे सब। और एक रहता है सैटरडे, ठीक है, सैटरडे को रिवीजन हर हफ्ते। अगर आपकी ये तैयारी ऐसी चल रही है ना, तो आपका सिविल जज कोई रोक भी नहीं पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ एमपी टॉपर तक के चांस बन जाएंगे, एमपी टॉप करने तक के। जज तो दूर की बात है, जज तो बन ही जाता है, 1 नंबर पास वाला भी बन जाता है। जज वो भी होता है जो 0.5 से रहता है आगे, वो भी जज ही होता है। जज माना थोड़ी कर दो 0.5 से बन गए तुम तो, हम तो 2 नंबर से बने थे। ऐसी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, 0.5 वाला भी जज है। लेकिन तैयारी होनी चाहिए एमपी टॉप करने की, आप में जुनून होना चाहिए इतना बड़ा कि मैं यार 10 तो बन ही जाऊंगी, लेकिन मुझे करना है एमपी टॉप। और ये जुनून जिसमें है ना, तो उसकी तैयारी का लेवल नेक्स्ट लेवल रहता है। ऐसा नहीं रहता है कि अब हम पढ़ा रहे हैं वही उतना पढ़ रहा है, हमारे अलावा भी नेक्स्ट लेवल पे वो जाएगा और सोचेगा। आप लोगों के तो जजमेंट के क्वेश्चन नहीं आए, अभी तो क्वेश्चन आने चाहिए थे, बहुत क्वेश्चन आते हैं अभी तो। स्टार्टिंग जब मैंने करी थी क्लास की, अभी तो सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड है। और लिखना सीख रहे हो आप लोग, पहले सोचना तो सीखो। लिखने के लिए तो आपके पास बहुत समय है, एक बार और चलेगा अभी तो। ये तो मेंस में बिठाऊंगा आप लोगों को, चलेगा, सब चलेगा। तो समझ रहा, तैयारी नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए, ये तैयारी छोटी मोटी तैयारी से काम नहीं चल रहा। अगर एमपी टॉप करना है, जज बनना है क्या, एमपी टॉप करना है बस, तो फिर जज बनना है ना, तो जज तो बन ही जाओगे एमपी टॉप करने के बाद। एक तो सर्वश्रेष्ठ नाम हो जाएगा। जज का क्या है, जज तो कोई भी बन जाता है, तो सबके चलते क्या नाम, रैंकर के नाम चलते हैं, टॉप 3, टॉप 2, टॉप 1। और टॉप 1 को तो दुनिया इंटरव्यू लेने आती है। तो ये वाली जिस दिन फीलिंग आ गई, यार जज तो जज ही है, लेकिन एमपी टॉप करना है, वो बोलना किसी से नहीं है। आज जाए और घर पे बोल दिया पापा अब एमपी टॉप करेंगे, जज नहीं, अब बनेंगे जज तो एमपी टॉपर बनेंगे। ना पापा से बोलना, ना दोस्तों से बोलना, ना किसी से बोलना है। आपको सिर्फ अपने आप से बोलना है कि मेरी तैयारी एमपी टॉपर जैसी होनी चाहिए। और एमपी टॉपर भी कोई तैयारी नहीं करता है, सिर्फ कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए आपकी पढ़ाई में। अब शादी आती है ना, तो शादी 4 दिन की है ना, तो फिर 14 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा आके। समझ रहे हो बात को? ऐसा नहीं कि फिर वही रूटीन, 2 घंटे की क्लास ले ली, फिर वो वापस से सर ने वैसे ही पढ़ा दिया तो हम एक्स्ट्रा ना पढ़े। 4 दिन का लॉस हुआ, वो कवर कौन करेगा, आप करोगे। अब ऐसा जो कोई कर लेता है यार, तो फिर उसके लिए बना रहता है, वो रैंक भी उसकी होती है फिर। बाकी तो फिर बात ही खत्म है। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बस कितने 18 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो,
6 घंटे पढ़ो, एंजॉय करो, दोस्ती यारी करो, खूब घूमने जाओ, चाय पियो, सुट्टा पियो, है ना, जो भी पीना है पियो, लेकिन 6 घंटे आप क्यों? किसी का फोन वोन आए तो इग्नोर करो, क्योंकि नौकरी लगने के बाद, नौकरी लगने के बाद, उसकी नौकरी लगने के बाद आपको नहीं पूछने वाला। आप भले पूछो उसको, आ जाता है यार चाय पी लेता है यार, नहीं आ रहा भाई काम पे, वो ऐसा बोल देगा। और आज आप पढ़ रहे हो ना, तो वो बोल रहा है आजा भाई चाय पे मिलते हैं ना, आओ चाय पियेंगे शाम को, आज वो ऐसा बोल रहा है, और कल के दिन उसकी नौकरी लग जाएगी ना, और आप बुलाओगे ना, तो वो बोलेगा मैं काम पे हूँ। समझे? तो थोड़ा सा बुद्धि खोलो, बुद्धि के साथ विद्वान बनो। तो इसलिए बोलता हूँ सरस्वती पूजा में आ जाते सद्बुद्धि आ जाती। ठीक है, चलो। एमएलसी, एक्सरे, मौका नक्शा, अब ये सब पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों पे तो मुझे यकीन हो नहीं रहा है। मैंने कहाँ रख दिया, कोई किसी के पास दो है क्या? स्टोरी किसको याद है? आपको याद है? चलो ठीक है, अच्छा आपके पास तो वो है ना स्क्रीन मेरा, ठीक है वो भी बढ़िया। चलो देखो, हम्म, अब इसका एनालाइज कर रहा हूं मैं आज पूरा, है ना। एक सेक्शन और बचे था चार्ज पे, आप आज बात करते हैं, फिर इसका एनालाइज करते हैं आगे। ठीक है, चार्ज कौन सा बच रहा था? तो देखो 451 लग गई मेरी। आप लोगों का अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, आप लोगों का अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। क्यों पूछ सकते हो? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा भैया 451 लगेगी, 452 लगेगी, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। पहली चीज तैयारी समझ में नहीं आ रही मुझे पढ़ने पे, क्योंकि हम इतना बड़ा प्रजम्पशन ले ही नहीं सकते भैया। सेक्शन चेंज हो रही, पनिशमेंट चेंज हो रही, 7 साल की जगह 10 साल की सजा कर रहे हो, मजाक थोड़ी है। 10 साल ही है ना, कितनी है? नहीं 7 साल ही है, लेकिन फिर भी सेक्शन चेंज हो रही, फिर भी क्या हो रही? सेक्शन चेंज हो रही। तो हम नहीं मानेंगे, हम नहीं, नहीं मैं नहीं मानूंगा, आप कुछ भी कर लो मैं नहीं मानूंगा, है ना, मैं तो यही लगाऊंगा, बात खत्म। चलो, देन इसके बाद आज बात करनी है हमें तीसरे वाले पॉइंट पे। तीसरे वाले का क्या था? 325 लगी थी क्या? 325 लगी थी, ठीक है। अब हमें दो चीजें देखना है, एक देखना है वॉलेंटरली, दूसरा देखना है कॉमन इंटेंशन। क्यों? खुद से ही मारा ना दोनों ने, किसी के दबाव में तो नहीं मारा। एक तो वॉलेंटरली प्रूफ करना है आपको, वॉलेंटरली प्रूफ करना पड़ेगा, और दूसरी चीज आपको प्रूफ करनी पड़ेगी उन दोनों का कॉमन इंटेंशन। चलो, तो अब 325 पे आपका क्या कहना है? तो मैं सबसे पहले इन सब चीजों को मिटाते हुए आगे बढ़ते हैं अपन वापस से, आते हैं 325 पे, है ना। देखो, टारगेट है 325, लेकिन इसके पहले 319 पढ़ो, 320 पढ़ो, 321 पढ़ो, 322 पढ़ो, 323 पढ़ो, 324 पढ़ो, 325 पढ़ो, 326 पढ़ो, बस ये सेक्शन निकालो। चलो करो, मिरर स्क्रीन करो जरा, क्योंकि आप लोगों को पहले एनालाइज कराता हूँ चार्ज में कैसे सोचना है, क्योंकि अपना थीम ही अपना देखो ऐसा है, जजमेंट लिखना आपके ओपिनियन पे डिपेंड करता है पूरा, जैसा चलेगा दिमाग वैसा लिखोगे, क्योंकि आप खुद सोचो, एक पेज है कि ये, एक पेज है ये ना, एक पेज ही है ना, अब एक पेज को 14 पेज में लिखना है, आप कहाँ से लिखोगे? रट के? और अगर रट के लिख रहे हो तो ये समझ लेना 50 के साथ तुम्हारी भी गिनती है, तुम अलग नहीं हो, तुम 50 में ही हो। निकलेंगे तो वो भी जज बनेंगे, नहीं होगा तो तुम भी नहीं होगा वो, समझ गए? तो 50 में 51 नंबर तुम्हें अलग दिखना है ना, तो सोचना पड़ेगा खुद के दिमाग पे, जोर लगाना पड़ेगा खुद के दिमाग पे, मेरे दिमाग पे नहीं, मेरा दिमाग तो वैसे ही नहीं चलता, सही बता रहा हूँ, मेरा नहीं चलता इन सब चीजों पे। मेरा तो सीधा सीधा फंडा ये है, लॉ गलत है, लॉ, लॉ अगर मना कर रहा है तो मैं लॉ पे चल जाऊंगा, कि लॉ में नहीं है ऐसा तो मेरा भी नहीं है ऐसा, लॉ में ऐसा है तो ऐसा है, जबकि मुझे केस लॉ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कौन से केस में क्या बोला वो आप जानो। हाँ, वर्डिंग पकड़ने के लिए ले सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, लिख दो इस वाले केस में ऐसा ऐसा बोला, इसलिए इसको हॉस्टल विटनेस के बारे में 2 केस पढ़ते हैं, बहुत शानदार शानदार केस है। हॉस्टल जब होते हैं, अपन ने क्या पढ़ा कि भैया टेस्टमनी
इफेक्ट नहीं पड़ता, केस की स्टोरी पे जरूर इफेक्ट पड़ता है, किसका, हॉस्टाइल विटनेस का। तो फिर कोई केस होगा ना कि उनको क्या माने, कोरोबरेट माने, कॉन्ट्राडिक्ट माने, कौन सी केस में क्या होगा कि केस में लिखा है ऐसा, तो वो वाली लाइन जोड़नी पड़ेगी। चोरी के केस में शारदा वर्दी चंद एक केस है, 5 स्वर्णिम सिद्धांत आए थे जिसमें चोरी के मामले में बहुत अच्छी चीजें बोली थी, तो वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। शायद मैंने अगर जो जजमेंट सॉल्व कराया है उसमें है, केस लो मेंशन है, 5 चीजें उसकी लिखी है मैंने, अगर आपने पढ़ी हो तो। एक तो आप लोगों के साथ क्या है दिक्कत, मैं बता रहा हूँ, मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, आप लोग निकाल के नहीं लाते, अभी भी उसी पे हो। निकाली जजमेंट की कोई भी पीडीएफ, हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, कहाँ निकाली, घर पे रखी है मेरी हैंड राइटिंग की, नहीं निकाली। अच्छा प्रैक्टिकल निकाली कि नहीं निकाली, बताओ कहाँ है। नहीं है ना, आप लोग भी निकलवा लेना जरा, जो देख रहे हैं जिनको लगता है कि हाँ है दम जजमेंट में, तो करना मेहनत, मेहनत करना। और बहुत सारे लोग हैं, ऑनलाइन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा रिजल्ट आ जाए उसके बाद बाकी डेमो तो आपको दे चुका हूं मैं, आप सीधा ज्वाइन करना, जिनको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करना, डेमो अब नहीं मिलेगी भैया, डेमो खूब हो गई हमारी, नहीं है ना, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है, कहाँ विश्वास है मुझे, विश्वास पे दुनिया कायम रहती है, और मुझे विश्वास है तुम लोगों पे कि तुम लोग नहीं निकाल के लाओगे, इसलिए। ठीक है, चलो अब मेरा स्क्रीन कर दो जरा, आईपीसी निकाल दो, बैरेक्ट निकाल दो, या कुछ भी निकाल लो फटाफट। प्रोसेस, यस, क्या लिखा है, whoever cause bodily pain, disease, infirmity, अरे इसको ऐसा करो, रोटेट करो, हो गया, आइए भैया, क्या है, whoever cause bodily pain, disease, infirmity, any person to set to cause hurt। देखो हिंदी में भी पढ़ देता हूँ ये, हॉस्टल विटनेस के लिए एक गाना बना है, कौन सा बना है, एक गाना बना हॉस्टल विटनेस के लिए बॉलीवुड में, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, है ना, तो वो एक गाना है, फेमस है हॉस्टल विटनेस के लिए। चलो क्या भैया, क्या है, क्या है, आओ जरा इनका सुन लेते हैं, ये हमसे क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है भैया, देखो 3 चीजें हो रही हैं, ऐसी कोई हानि हो रही है जिससे आपको बॉडी में पेन हो रहा है, डिसीज है, इन्फर्मिटी मतलब क्या होती है, इन्फर्मिटी अंग शिथिल कर दिया, ठीक है, और एनी पर्सन सेड टू बी कॉज हार्ट। हिंदी में क्या लिखा है, जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शिथिल कारित करता है, वह उपपत्ति कारित करना कहलाता है। मतलब आपका ऑल पेन एक्सेप्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट, ठीक है, तो ये वाली चीज आपको समझनी चाहिए, मतलब आपको यहाँ पे शारीरिक पीड़ा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, शारीरिक पीड़ा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई रोग, और यहाँ पे कोई होना चाहिए अंग, ये जो 3 चीजें जो है ये कहलाती हैं हर्ट, क्या कहलाती हैं, हर्ट। अगर ये 3 चीजें अगर कोई व्यक्ति कर देता है तो वो क्या बनाई, हर्ट बनाई, समझ में आई। अब ये तो 319 है, ऐसा आपके पूरे जजमेंट में कहीं ऐसा लिखा है कि उसको बॉडीली पेन हुआ, रोग किया किसी ने, या अंग शिथिल कहीं लिखा है, इसका मतलब ये सेक्शन तो लगना नहीं है, सही यार, तय है कि नहीं है, नहीं लगना, ये सोच लो, अभी भी मौका है आपके पास। चलो वापस से दूसरा 320 सर्च करो, कौन सी,
चलो तो फिर रख लेते हैं इसको, ठीक है। अभी अभी रख लेते हैं, ठीक है, रख लिया। 319 अभी डेफिनेशन है, पनिशमेंट नहीं है। रख लिया, 319 को रख लिया, ठीक है, गुड। हाँ 320, चलो आ जाओ 320। हाँ अब ये घोर उपपत्ति है भैया। घोर उपपत्ति में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, आठवें में, और आप बताओ कि अब इनमें से कौन सा सेक्शन लग रहा है। चलो, पुरुषत्व हरण तो हो नहीं रहा, दोनों नेत्र भी भैया उसके हैं, जिंदा है, श्रवण शक्ति भी जिंदा है। अंग या जोड़ का विच्छेद हुआ क्या? अंग विक्षेप हुआ क्या? अरे स्टोरी, लात घूसों से मारा तो हाथ में फ्रैक्चर आया? फ्रैक्चर हुआ कि नहीं हुआ यार? उंगली में हुआ, अस्थि भंग पाया गया, मतलब सातवें वाले पॉइंट में। जोड़ो वोड़ो में तो नहीं पाया गया, किसी अंग में, मतलब आपका ये वाली चीज है। इसका मतलब बेड पे तो नहीं था 20 दिन के लिए, ऐसा कहीं लिखा क्या? नहीं। इसका मतलब 320 तो लग रहा है। कौन सा वाला लग रहा है भैया? फ्रैक्चर कहाँ है? ये है। कौन सा वाला लग रहा है? ये है फ्रैक्चर। अब दांत में नहीं लगे उसकी, बोन में भी नहीं लगी उसकी, फिंगर में लगी है ना, पीठ में, यहाँ कहीं पीठ है, ऐसा कोई बोला है? शारीरिक पीड़ा में जा रहा है पीठ में चोट, किस में जा रहा है? उपहति में जा रहा है कि नहीं जा रहा? 319 तो हमने वैसे भी रख लिया, 320 भी रखें, रख लिया, चल आ जाओ। 321, यह है बेसिक, है ना, बेसिक टू एडवांस जजमेंट कैसे चलेगा, ऐसे चलता है। ये आप लोगों को एनालाइज करा देता हूँ कि आपको जो आपको सोचना है ना, वो आपको बता देता हूँ कि कैसे सोचना है, ठीक है। और जिनने जजमेंट कभी भी नहीं पढ़ा ना, उनके लिए भी नेक्स्ट लेवल का है ये, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में सब आएगा। वॉलेंटरली कॉजिंग हार्ट, मैंने क्या बोला था? हमें दो चीजों पे बात करनी है, एक तो वॉलेंटरली पे, कॉमन इंटेंशन पे। तो वॉलेंटरली हमें दिखना स्टार्ट हो गया। वॉलेंटरली आपकी सीआरपीसी बोल रहा हूँ, आईपीसी में डिफाइन है। डेफिनेशन क्लॉज जब आप देखने जाते हो, जनरल एक्सेप्शन जो है आपके हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, जो जनरल एक्सप्लेनेशन है उस वाले पार्ट में आपको देखने मिलता है, ठीक है। कहाँ है वॉलेंटरली डिफाइन? कहाँ है वॉलेंटरली डिफाइन? कहाँ है? गेट लगा दो रूपाली जरा। नहीं है डिफाइन, नहीं है डिफाइन, नहीं है डिफाइन। वॉलेंटरली डिफाइन, स्वेच्छा डिफाइन नहीं है। 39 में क्या है? हाँ कर लो सर्च, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, देख लो 39 डालो, है डिफाइन, 39 में ही है। है क्या? नहीं, पढ़ो अच्छे से, वॉलेंटरली का मीनिंग समझ लो पहले आप लोग पहले समझो। देखो ये क्लास ऐसी है, ये फाउंडेशन मान लो आप लोगों का जजमेंट का, बिना लॉ के लॉ सिखा रहा हूं। पहली चीज तो कोई बाउंड नहीं हो कि आपको आईपीसी पूरी आनी चाहिए, कोई बाउंड नहीं हो कि सीआरपीसी पूरी आनी चाहिए, जो चीज का यूज हो रहा है उसको रट लो, बात खत्म हो गई। क्या बोला? द पर्सन सेड टू द कॉज इफेक्ट ऑफ द वॉलंटरली व्हेन द कॉजेस बाय द मीन्स हियर बाय द इंटेंडेड टू कॉज मीन्स which the at the time of the employee the means of the new and had reason of belief we like to cause। क्या लिखा है बताओ सोनिया, आप क्या लिखा है? वॉलंटरली का क्या मीनिंग है? बस तीन चीजें लिखी है ना। अब आपकी जजमेंट पे फिर आना है ना, आना जजमेंट पे जरा, एक मिनट। एक तो ये, चलो, क्या तीन चीजें लिखी हैं? पहली चीज रीजन टू बिलीव है, दूसरी चीज क्या है, और तीसरी चीज क्या है? एट ए टाइम। अब यार
कॉमन सेंस है, ये तीनों चीजें हैं उसके पास। क्यों? जब रीजन टू बिलीव करोगे तो एक काम करो, एक सेक्शन और सर्च कर लेना अभी 26 रीजन टू बिलीव क्या होता है। ठीक है। इंटेंशन, इंटेंशन आशय कॉमन इंटेंशन के साथ चला जाएगा। आशय था कि नहीं था मारने का, उनको खुद से मारने का, और एक तो एट ए टाइम उसी टाइम मारा ना, ऐसा तो नहीं लौट के आए किसी ने बोल दिया हो, ऐसा तो नहीं किसी के बोलने पे मारा हो, नहीं उसी टाइम मारा ना, तो वॉलेंटरली तो प्रूफ हो रही ना चीजें, क्या नहीं हो रही? कोई दबाव प्रूफ हो रहा क्या? नहीं। अगर ये लाइन अगर आप लिखते हो वॉलेंटरली में अलग से एक लाइन अगर लिख दोगे ना तो 4 चांद लग जाएंगे। कितने चांद? चांद। ठीक है। अब रीजन टू बिलीव और सर्च कर लो तो आप लोगों की तसल्ली हो जाए। कहाँ है? 26। अभी जजमेंट में बहुत सारी चीजें लिखने के अलावा भी, समझ रहे हो आप लोग? आप लोग फोकस जा रहे हो कि सर लिखें कैसे, लिखें कैसे, लिखें कैसे? मैं तो बोल रहा हूँ शुद्ध हिंदी लिख दो। एक प्रैक्टिकल जजमेंट आपके पास है ना, सोचो कि ये मंजू और क्या बोल रहे, मनु और बबलू वाली स्टोरी है। ठीक है, तो ये दोनों पे चलो आप। चलो लो करो सर्च। हमारे असिस्टेंट है भैया सर्च करने वाले। ठीक है। रीजन टू बिलीव क्या लिखा है? रीजन टू बिलीव द थिंग ऑफ द सफिशियंट कॉज ऑफ बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। अब यार हमारे पास सफिशियंट कॉज है, कारण है कि उनके पास विश्वास करने का कारण है, शराब पी रहा है पहली चीज, एक तो रीजन टू बिलीव, हम क्यों उनके पास बिलीव, और दूसरी चीज पूजा के वो आया, शराब पीना नहीं यार, दूसरी जगह जाओ, यहाँ पे मेरे पूजा का समय हो रहा, तो है ना विश्वास का कारण के घरों घुस के तो मारेंगे, कारण है उनके पास कि तुम बार बार परेशान कर रहे हैं। दोनों चीजें प्रूव हो गई वॉलेंटरली, हो गए प्रूफ वॉलेंटरली। अब कहां थे हम? वापस से आओ 321 पे। अब मेरा चांद मुझे, ठीक, वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट क्या बोल रहा है भैया? पहली चीज इंटेंशन, दूसरी चीज कॉजिंग हर्ट, तीसरी चीज नॉलेज, चौथी चीज लाइकली टू कॉजिंग हर्ट, इसमें सब आ जाता है। ठीक है। पर्सन डज नॉट देयर कॉजिंग हर्ट एनी पर्सन सेड टू वॉलेंटरली। अब वॉलेंटरली तो मैंने समझा ही दिया, रीजन टू बिलीव है, दूसरी चीज और क्या है? एट ए टाइम है, तीसरी चीज क्या है? इंटेंशन। देख लो क्या है इसमें, मिल गया। रीजन टू बिलीव समझा ही दिया है और मैंने खोल के 26 में तो उसके अंदर भी मिल गया था इंटेंशन, कॉजिंग हर्ट करने का मिला था, सब कुछ मिल गया ना। 39 और किसका 26 का मिक्सचर जब निकल के आता है तो वॉलेंटरली भी प्रूव हो रहा है, इंटेंशन भी प्रूव हुआ और हर्ट अकेला कर रहा है, उसको नॉलेज है। क्या भैया? वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट, ये अकेला हर्ट है, मतलब शारीरिक पीड़ा, बॉडीली पेन, और बॉडीली पेन, और क्या बोलते हैं, रोग और अंग शैथिल्य, ये तीन चीजें हैं भैया, तीन चीजें। चलो देन आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये वाली सेक्शन लगाऊं कि नहीं लगाऊं? अभी ये डेफिनेशन है। अब देखना देखना 319 पे जाएं कि 321 पे जाएं? 321 पे जाते हैं क्योंकि ये बता रहा वॉलेंटरली कॉजिंग, ये अकेला हर्ट थोड़ी बता रहा, क्या बता रहा? वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट बता रहा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नॉलेज भी बता रहा, आशय, और उसके साथ ज्ञान भी है कि नहीं है? चलो 22, ये जो कहते होगा इसमें ग्रेवियस हर्ट है, बस पढ़ लो, वॉलेंटरली ग्रेवियस हर्ट है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। 23 लगाओ बिल्कुल। अब आएगी पनिशमेंट, और वो भी किसकी आ रही है? 321 की पनिशमेंट है ये। क्या लिखा है? 321 है ना ये, वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट की पनिशमेंट कहाँ है? 323 में है। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा यहीं से,
कि अब बताओ, उसको पीठ में लगी थी चोट, शारीरिक पीड़ा थी। अब अपने दिमाग को ले जाओ अपने स्टोरी के पास और स्टोरी में अच्छे से सोचो, पीठ के बारे में डॉक्टर ने कुछ बोला क्या? बोला क्या? नहीं, नहीं बोला ना। और डॉक्टर के साक्ष्य पे हम अभी रिलाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं तो कर ही लूंगा अभी जब स्टोरी एनालाइज करूंगा तो। अभी मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें मिसिंग है। एमएलसी रिपोर्ट नहीं आई है, बहुत सारी, हो सकता है डॉक्टर ही झूठा हो। क्या उसकी क्या गारंटी ले लूं कि डॉक्टर सही है? हो सकता है डॉक्टर झूठा हो। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, है ना? आप लोगों की दिमाग को देख के मुझे हंसी आ जाती है। मतलब कि चलो माना कि स्टोरी तो अच्छी पकड़ के बनाओ ना, स्टोरी को तो पकड़ो। 10 बार रीड कर लेते आप लोग घर पे, अब वो भी मुझे बार बार रीड करनी पड़ती है। आप लोग ही बोलो सर इस वाली लाइन में ये वाली चीज लिखी थी, इसमें ये नहीं लिखी, ये तो आप ही बोल दो यार, मैं क्यों फालतू में मेहनत करूं? इतना तो कर सकते हो। रोटी तो बनाना नहीं पड़ती, बनाते हो रोटी? वाह यार, हाँ आपके साथ भाई रहते हैं ना। हाँ, आपको नहीं बनानी पड़ती? और बाकियों का तो पता है मुझे, नहीं बनानी पड़ती। आपको बनानी पड़ती है? अरे यार तुम रोटी बना रहे हो। मैं नहीं सीख पाया रोटी बनाना आज तक। मैं सिर्फ भारत और पाकिस्तान के नक्शे बना सकता हूँ आटे पे, बाकी गोल नहीं बना सकता। हाँ मेरे साथ है, हमारी रोटी अगर मेरे अलावा सब खाते हैं, जिनमें जान होती है लेकिन 4 पैर पे चलते हैं, वो खाते हैं हमारी रोटी, हमारे हाथ की रोटी। इंसान नहीं खाता। क्या सोच रहे हो भैया, क्या सोच रहे हो? क्या कुछ है डॉक्टर के बारे में कुछ लिखा है कि भाग गया वो छोड़ के? डॉक्टर ने बोला है बाएं हाथ में चोट है, एमएलसी रिपोर्ट दी है, कोर्ट में पेश हुई है, नहीं हुई है? स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट का तो कॉन्ट्राडिक्ट करने वो बैठा है ना। क्रॉस में देखो, क्रॉस में भी तो बोला हुआ कुछ। क्रॉस देखो भैया, बचाव पक्ष ने भी तो कुछ बोला होगा, ऐसा थोड़ी यार। मजा नहीं आएगा, मजा मजा अब आप इतनी इतने जजमेंट पढ़ाने के बाद आप लोग भैया कमेंट की बौछार कर देना अगर लगे तो, वैसे तो करते तो कोई भी नहीं है। हाँ सीरियसली बात है, अगर किसी भी चीज का आप लेक्चर सुन रहे हो और अगर डाउट आता है तो वो डाउट मेरे अलावा और किससे पूछोगे भाई? और मेरे दिमाग का डाउट मेरे दिमाग से पूछोगे ना, थर्ड पार्टी के दिमाग से पूछोगे तो मुझे क्या पता भैया, पूछ लो, पूछो। हमें क्या जा रहा है, हमारा क्या जा रहा है भैया? कमेंट में पूछना चाहिए हर चीज, फोन लगा के फोन नंबर दे देता हूँ मैं, पूछो। पूछने के लिए मना नहीं है, क्लास में आओगे तो पैसे लग जाएंगे बस। क्या है पता, आप लोग क्या सोचते हो समझ में नहीं आता। चलो छोड़ो, छोड़ो 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 छोड़ो। अभी 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 जब मैं आऊंगा उस पे ना, जब मैं आऊंगा, हाँ जब मैं आऊंगा तब आप लोगों का नजरिया भी चेंज करा दूंगा। अभी बस थोड़ा सा सब्र करो, पहले मैं इनको क्लियर कर दूं जिससे आप लोग सेक्शन लगाना आ जाए आपसे, है ना? चार्ज क्या करते हो, चार्ज पे क्या लगाना? तो 323 समझ में आ रहा? पनिशमेंट है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। 324 देखो, देखो 324, वो वॉलेंटरली ग्रेवियस हर्ट की पनिशमेंट होगी, वॉलेंटरली ग्रेवियस हर्ट की पनिशमेंट होगी वो। खेला ऐसा खेलेंगे ना। देखो लिखा है एक्सेप्ट द प्रोवाइडेड 334 वॉलेंटरली ग्रेवियस हर्ट मीन्स द इंस्ट्रूमेंट शूटिंग स्टेबिंग कटिंग, आ गया ना? ये 3 चीजें, स्टेबिंग शूटिंग और कटिंग। असन वेदन काटन, असन मतलब मारना, तो डंडे से भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वेदन मतलब चाकू और कटिंग मतलब तलवार।
काटिंग मतलब कटिंग होगी, कट कट कट, खत्म बात। तो ये वाली जो 3 चीजें ये आपको यहाँ पे भी मिल रही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 25 अकेले में नहीं मिल रही, यहाँ पे भी मिल रही है, ठीक है। इसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट है बजाने के, और क्या, लोगों को अगर आपको बजाना है तो इन्हीं से बजाओगे, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट विच इज द वेपन्स ऑफ ऑफेंस लाइकली कॉज ऑफ डेथ। देखो भैया, ऐसा मारो कि वो मरने की संभावना उसकी है। 324 में ही लिखा है, 25 25 लिखा, 24 सर्च कौन सा किया, 24 24 ही किया ना, हाँ ठीक है। मीन्स बाय द एनी हीटेड सब्सटेंस, बाय मीन्स पॉइजन, जहर भी आएगा, मीन्स हीटेड सब्सटेंट भी आएगा आपको, गरम गरम पानी फेंक दिया, लो क्या फेंक दिया, गरम पानी। होता है ऐसा, होता, फेंकते थे गरम पानी, क्या दिक्कत है, जल गया भैया, तो ये भी किस में आएगा आपके। अभी जब मैं आईपीसी पढ़ाऊंगा, आईपीसी अगर बची, जब अपन आए वहां पे, तो अगर बची और अगर मैंने पढ़ाया तो आईपीसी में आएगा मजा, आपको नेक्स्ट लेवल का मजा, मजा आएगा, सीरियसली बता रहा हूँ। और ये बोला एक्सप्लोसिव जो आपके विस्फोटक वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जो बॉडी टू इनहेंट फ्लो रिसीव टू ब्लड मीन्स। अब ये देखो, आपको एक कॉमन सेंस ये भी होना चाहिए पहली चीज, अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ जिससे समझ में आ जाए। क्या लिखा है, ये लिखा, खतरनाक आयुध या साधनों से स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करना। स्वेच्छा घोर उपाधि है कि उपाधि है, उपाधि है, घोर उपाधि नहीं है भैया, क्या है, उपाधि, हर्ट ही है। अभी भी देखना, अभी भी मौका है आपके पास ग्रेवियस हर्ट से बचने का। अब देखना तीनों चारों को जब कनेक्ट करूंगा तो आप लोग समझना। असन वेदन काटन किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो आक्रामक आयुक्त के तौर पर लाए गए हैं, मृत्यु कारित होना संभाव्य है। अग्नि या तप्त पदार्थ, किसी विष या संरक्षक पदार्थ या विस्फोटक पदार्थ या किसी ऐसे पदार्थ जिसमें श्वास में जाना, निगलना, रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा उपाधि कारित करेगा। किसी जीव जंतु द्वारा भी, कुत्ता छोड़ दिया, ये लो बात खत्म, ठीक है। तो ये वाली, तो दोनों में से किसी भी कारावास से, जो कि भैया क्या हो जाएगा आपका, मतलब क्लियर बात है। वेपन कैसा है, डेडली वेपन भी अगर यूज कर रहे हो तो भी कौन सा लग रहा है, 324। कुत्ता आ गया क्या, ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आ रहा ना आपको कि क्या मैं क्या बोल क्या रहा हूँ। मैं अकेला छू, अकेला क्यों पकड़ के, उसके आजू आजू बाजू का भी तो देखो, ठीक है। तो ये वाली चीज, तो मतलब ये कैसा है आपका, सिंपल इंजरी है क्या, सिंपल इंजरी कोई नहीं होती है आपकी, ये इंजरी है, क्या है, सिर्फ ये इंजरी है। और ये इंजरी हो रही है हर्ट अकेला, हर्ट हो रहा है आपका वेपन से, किससे हो रहा है हर्ट, हर्ट हो रहा है वेपन से। अब अगर लाठी भी आ रही है और लाठी से आपको अगर हर्ट अकेला हो रहा है, तो भी क्या है, वो हर्ट ही बनेगा, ग्रीवियस हर्ट नहीं बनेगा। नहीं तो आप ये बोल रहे तलवार से मारा है, अगर भाई तलवार से ही मारा है ना, अगर हर्ट हुआ है आपको सिर्फ और सिर्फ हर्ट, कुछ जो आपके 320 के जो 8 पॉइंट हैं उनमें से कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप 320 कभी लगा ही नहीं सकते, मतलब ग्रेवियस हर्ट के सेक्शन कभी लग ही नहीं सकते। समझो मेरी बात को, यहीं पे आपका दिमाग चलना चाहिए। चार्ज जब लगाते हो ना, तो यही ये 3 चीजें 5 चीजें जो हैं, 324 बनेगा, 25 बनेगा, 26 बनेगा, 24 बनेगा, 25 बनेगा, 26 बनेगा, 24 बनेगा, 25 बनेगा, 26 बनेगा, यही डाउट आता है। और आज मैं इसी पे बात करूंगा। अभी 2019 का जजमेंट है बहुत बड़ा, जजमेंट की क्लासेस खत्म नहीं होती है, खत्म करने वाले खत्म कर देते हैं, बहुत चीजों पे बात होती है। अगर समझाने वाला अगर ढंग का मिल गया आपको, अब मैं तो फिर भी गंदा समझा रहा हूँ, इसके अलावा अगर कोई और अच्छा समझाने वाला मिल गया आपको, और अच्छा, और 365 दिन चल रही क्लास अपनी, चलती है रेगुलर, रेगुलर चल रही ना अभी तो जब तक है, जहाँ मूवी में भली चलती थी यहाँ पे भी चलेगी, तो तब तक चलेगी अपनी जजमेंट राइटिंग, जब तक आप ना बोलने लगो कि बस बहुत हो गया। मैं कहीं का भी जजमेंट उठा के ले आऊंगा, कहीं के भी, मतलब हर स्टेट के निकाल लेंगे। जजमेंट रुकना नहीं चाहिए, आप लोगों को जजमेंट आंखों पे आना चाहिए, ऐसा हुआ था, हाँ ऐसा, ऐसा वाला चीज, हाँ ऐसा हुआ तो हम यही चार्ज लगाएंगे। अब लिखना कब, आपकी प्रैक्टिस पे लिखना है, सोचना आपकी प्रैक्टिस पे नहीं है। सोचना तो बहुत अलग अलग तरीके से आपको सोचना है, लिखना आपकी प्रैक्टिस पे, जितना ज्यादा अच्छा लिखोगे उसी उसी वर्ड को, तो आपको लिखना आ जाएगा कि हमें इंट्रोडक्शन में ये लिखना है, हमें ये इसमें ये लिखना है, हमें इसमें ये लिखना है, हमें इसमें ये लिखना है।
और अभी भी मैं बता रहा हूं आपको लिखने का तरीका, शायद अपन ने एक लेक्चर डाला है कि नहीं डाला है, वो मैंने खुद लिखा था। ये ऐसा तो, ये तो स्मार्ट बोर्ड है यार, तो इसमें मेरी मेहनत बचती है, उसमें तो बेचारा वो ऐसे ऐसे करके मैंने खुद लिखा था, तो बहुत समय लग जाता है। और ऐसे में तो मैं बच रहा हूँ, बहुत चीजों से बच रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, थैंक यू। हम्म चार्ज बनाया था मैंने, चार्ज बनाया था पान की ठेले वाला, पान की दुकान वाला एक चार्ज बनाया था। तो वो पान की दुकान वाला मन से बनाया था, ऐसा नहीं कि कहीं थी, हम लोग ने ऐसे ही मन से बनाया था, देखा था कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब ऐसी वाली चीजें, अब जैसे 325 में बोला ये कॉजिंग हर्ट की पनिशमेंट है, वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट की, और 324 वो भी वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट की है, लेकिन वो वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट है विदाउट वेपन, और ये कौन सा है, विथ वेपन, मींस कटिंग, स्टेबिंग और शूटिंग। बस। अब यार शूटिंग लिख तो दिया, एक कॉमन सेंस बता रहा हूँ, ऐसे जनरली इस सब चीजों से हट के बात करो। शूटिंग लिख दिया, अपने यहाँ पे शूटिंग किसको बोलते हैं, एक तो फिल्म की शूटिंग, और एक तो ये वाली शूटिंग। अब आप किस शूटिंग की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इस वाली शूटिंग की। अब ये बताओ, इस वाली शूटिंग को हमने चलाया तो इंसान के मरने के चांस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा हो गया तो निकल गई थोड़ी, तो ये क्या हुआ, हर्ट हुआ। ये क्या हुआ, ग्रीवियस हर्ट नहीं है, समझ रहा है। मतलब आप किसी के वेपन को देख के अंदाजा नहीं लगाओगे कि 326 लगनी चाहिए यार, तलवार थी उसके पास, नहीं भैया, उसकी चोट को देख के बताओगे कि इतनी लगनी चाहिए, डॉक्टर की एमएलसी रिपोर्ट देख के बताओगे कि इतनी लगनी चाहिए। देखो इन सब चीजों को बात करने का एक वजन डाल रहा हूं मैं आपकी सोच पे, क्योंकि अभी जब हम स्टोरी पे आएंगे तो ये सब चीजों आपको बोलना पड़ेगी मुझसे, ऐसा नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, दिमाग पे वजन दो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दो, आराम आराम से चलो। 326, 325, अरे अच्छा निकाल दिया 325, हाँ लगा लगा। ग्रेवी असर्ट भैया, पनिशमेंट वॉलेंटरली, ग्रेवी वॉलेंटरली समझा चुका हूँ, एक लाइन बिल्कुल 100%, अगर समय मिले तो जरूर लिखना। अगर आपने अलग से उसका क्या बनाया, क्या बोलते हैं उसको, डिटर्मिनेशन पॉइंट, कॉमन इंटेंशन का और वॉलेंटरली हर्ट का, तो मैं विश्वास मानो आपका जजमेंट 10% ऊपर ही दिखेगा, आधे उसके। जो लिखते हैं उनका तो सम्मान ही है, उनके बारे में क्या कहना, वो तो है ही मल्टी टैलेंटेड और बहुत शानदार। लेकिन जिनने नहीं लिखा है, और अगर समय पर्याप्त है और स्पीड अच्छी है, तो ये जरूर लिखो यार। फिर मेरी इच्छा ऐसी है कि आप बताओ ना वॉलेंटरली के बारे में, कि ये सर ने वॉलेंटरली मारा है, किसी के दबाव में नहीं मारा, इसलिए हम ये सेक्शन तो लगाएंगे ही लगाएंगे। होता क्या है, हम उसी में प्रूफ करते हैं, जैसे कि अभी जितने जजमेंट में पढ़ा रहा हूँ, सब में अपन ने क्या पढ़ा, एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि दबाव में तो नहीं मारा किसी के, दबाव में तो नहीं मारा किसी के। आज मैंने इसको प्रूफ करा कि भैया वॉलेंटरली है, तो आपका दिमाग और खुला। धीरे धीरे होता है सब चीजें, धीरे धीरे पे बात करेंगे। अब इसमें बोला है हुएवर द, ये तो खैर छोड़ो, एक्सेप्ट करते हैं उसको, छोड़ देते हैं उसको। वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द, हटाओ 7 ईयर वाली चीज बोल रही है, और क्या बोल रहा है, एनी मजिस्ट्रेट बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, बस कंपाउंडेबल है। चलो आगे बढ़ जाओ। अब आते हैं 326 पे। मेरा मानना है कि आप पेपर को क्रॉस चेक करो, पेपर में 325 लगी ना, अपन ने क्रॉस चेक करी ना। अभी मैं आपसे पूछूंगा, दिमाग में बैठी है ना सेक्शन अभी धीरे धीरे, या नहीं बैठे, अभी सबको एक साथ लिखूंगा, अभी तो अपना वो स्ट्रक्चर बचा है। देखो 325 को, इसको भी पढ़ लो जरा, देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है भैया, क्या लिखा 326 में, तो ये खतरनाक तो वहां पे भी लिखा था, घोरोपति तो वहां पे भी लिखा था, ये तो वहां पे भी लिखा था, 325 में भी लिखा था ये तो। अंतर क्या है, अंतर क्या है, क्या है, शिक्षा को घोर क्या है, शिक्षा घोर। 326 में ऐसा क्या है, 326 में डेथ की संभावना है भैया, क्या है,
लिखा है लाइकली टू डेथ मीन्स द हीटेड सब्सटेंस, सब चीजें वही लिखी है, लेकिन इसमें मरना बहुत निकट है। मार रहा है कुल्हाड़ी से गर्दन पे तो मरेगा ही ना, कि बचेगा? मरेगा। संभावना इतनी ज्यादा है कि कुल्हाड़ी से गर्दन पे मारोगे तो मरेगा ही मरेगा। अरे चलो कुल्हाड़ी से तो छोड़ो, हाथ से मार रहा है गर्दन पे, इतनी तेज मार रहा है कि वो मर जाएगा, तो आपका हाथ भी 326 में जाएगा। आपका हाथ भी कहाँ चले जाएगा? 326 में। जरूरी नहीं है वेपन आपकी ये तीनों चीजें जो काटे बेधे और ये करे, नहीं नहीं नहीं, आपका हाथ भी। एक कॉमन सेंस आपको यूज करना है कि चोट पे डिपेंड। इसका मतलब अब मैं वापस आ रहा हूँ, ठीक है, सब चीजें हटाओ। हटाओ मतलब ये मत हटा देना अभी, मैं वापस आ रहा हूँ। कहाँ है? इस पे, यस। 319 में डेफिनेशन थी, 320 में डेफिनेशन थी, 321 में इसकी डेफिनेशन थी, 322 में इसकी डेफिनेशन थी। कोई दिक्कत है क्या? यही पढ़ा ना अभी, तो वॉलेंटरली वॉलेंटरली हर जगह पढ़ लिया। अब इसकी जो पनिशमेंट थी, किसकी पनिशमेंट थी भैया? 321 की, तो वो कहाँ गई थी? यहाँ पे, वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट की 323 में गई, क्योंकि तीन चीजें थी, एक तो बॉडीली पेन था, और एक तो आपका रोग था, और तीसरा आपका अंग शैथिल्य था। ठीक है, था कि नहीं था? अब इसकी पनिशमेंट कहाँ गई थी? कहाँ गया? 322। इसकी पनिशमेंट कहाँ गई? 324 में गई। इसमें तीन चीजें बोली, असंवेदन, काट एंड स्टबिंग, शूटिंग और कटिंग, ये तीन चीजें इसमें बोली गई। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये दोनों भी समझा दिए ना, इसमें डेथ की संभावना ज्यादा है, इसमें कम, लेकिन ये परमानेंट होता है कि उंगली टूटी तो टूटी गई, टूट गई, अब डेथ थोड़ी होनी है इसमें। ठीक है, अब क्या दिक्कत है? उंगली टूट गई ना, हाँ, चलो, मतलब अब वो बोल ही नहीं पाएगा कहीं जाना है तो, क्यों? सही है। है ना? चलो, चलो भैया 324 पे आ जाओ। अब मुझे डिफरेंस बता दो, तीन जगह डिस्प्यूट आ गया, कितनी जगह डिस्प्यूट है? डिस्प्यूट कितनी जगह बना? तीन जगह। अब देखो तीन जगह डिस्प्यूट बना, पहली चीज 325 लगाऊं कि 326 लगाऊं कि 324 लगाऊं? अब अपनी स्टोरी को अच्छे से पढ़ो, और फिर उसके बाद एविडेंस की स्टोरी पढ़ो, जो जो चीज पेश हुई है उसके हिसाब से पहले तो आप अपना ओपिनियन दो अपना, और फिर मेरा लो। और भैया कमेंट पे पूछ लिया करो, जिनको भी डाउट आता है, ऐसा नहीं है हवा हवा ही नहीं चल रही है ना? रिलेटेड अगर बात हो रही है तो फिर मजा आता है। शांति का परिचय बेल होनी चाहिए, पढ़ते जाओ। देखो एफआईआर में क्या है, शरीर में तीन जगह चोटें पाई गई एफआईआर में। शासकीय चिकित्सालय में जब गए तो पुलिस के अनुसार, किसके अनुसार? पुलिस के अनुसार, क्योंकि हमने तीन भागों में बांटा, अगर आपने देखा होगा वीडियो में, देखा है वीडियो कि नहीं देखा है? तीन भागों में, पुलिस के बारे में लिखना, कोर्ट के बारे में लिखना, और अपने कंप्लेनर के बारे में लिखना। बांटा था कि नहीं बांटा था? देखा हो तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आप लोग लिखना चाहो तो लिख भी सकते थे, थोड़ा सा दिमाग पचाना पड़ता है बस चीजों को। जहाँ 1 घंटे बैठ रहे हैं वहां 3 घंटे बैठ के देखो, मजा आएगा। देखो क्या बोला, तीन जगह चोट है, एक तो दाएं गाल पे, पीठ पे, और बाएं हाथ की छोटी उंगली पर, ये चोट है। कुंद और कठोर शस्त्र वर्ग का होने पर 24 घंटे तक हो सकती थी। और बाएं हाथ, 1 मिनट, बाएं हाथ की उंगली पे चोट, एक्सरे की राय दी, और एक्सरे कराए जाने पर उंगली में अस्थिभंग पाया गया, बिल्कुल। अब धीरे धीरे मैं आता हूँ, है ना, बात होगी। पहले कौन सा पाया गया, और अस्थिभंग कहाँ था? फ्रैक्चर में। फ्रैक्चर ना 8वें वाले पॉइंट में जब हम पढ़ रहे थे, 320 का 8, इसका मतलब 320 तो तय, 7 था, 7 था, 7 होगा यार।
सात था तो सात होगा, है ना। चलो, इसके बाद मौका नक्शा भी बनाया, ठीक है। अभी मैं मौका नक्शा पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। बचाव पक्ष में क्या बोला, चोट का लाभ उठाने के लिए झूठी एफआईआर, स्वयं गिर पड़ा, इन सब चीजों ने फालतू की चीजें बोल दी जो कि कोई बात की है नहीं है। इनने बोला फिर बिगाड़ लेगा, कुछ भी नहीं हुआ, लात घूसों से मारा, फिर पड़ा रहा, फिर से डॉक्टर ने ऐसे ही बोला। डॉक्टर की देख लो, डॉक्टर पढ़ो डायरेक्ट। क्या बोला डॉक्टर ने, रमेश की शारीरिक शरीर पर चोटों का कठोर या बोधरी वस्तु से आना बताए हुए बाएं हाथ की छोटी उंगली में अस्थिभंग कारक होना प्रतिवेदित किया। टारा 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 टा। अकेला स्टेटमेंट है, ना तो एमएलसी दी, ना तो एक्सरे दिया, और उनने बोला बोथली चोट अकेली आई है। क्या आई है, बोथली चोट। और अस्थि भंग आया है, क्या आया है। तो एक चीज तो समझ में ये आ रही है कि अस्थि भंग, तो इसका मतलब 320 की पनिशमेंट 324 तो गई, 325 पे है। अभी अभी आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन ना तो एमएलसी रिपोर्ट आई, ना कुछ भी आया, अभी कुछ भी नहीं आया। 324 लग सकता है कि नहीं लग सकता, यस या नो। नहीं पढ़ा इसका मतलब आपने। अरे 320 की पनिशमेंट 324 में है, अच्छे से पढ़ लो। अरे है, उसकी हेडिंग 324 की हेडिंग पढ़ना जरा। कॉजिंग हार्ट लिखा है, ग्रेवियस हार्ट की बात कर रहा हूं मैं 320 में। इसका मतलब ले दे के सेक्शन कौन सा बचा, 325। और जब बोथली वस्तु से मारा गया तो मरने की संभावना कम थी कि ज्यादा, कम थी ना, तो इसलिए सेक्शन कौन सा लगेगा, 325 ही लगेगा। क्वेश्चन अराइज जो हो रहा था वो खत्म। समझ में आया मैंने कैसा लॉजिक लगाया, लॉजिक समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इतनी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इन सेक्शन पे बात करनी है, इन सेक्शन को सोचना है। समझ में आया ना चार्ज की बातें, कि नहीं आया भैया। आप लोगों को समझ में आया तो थोड़ा लाइक वाइक कर दो यार, बोलना पड़ता है आजकल, मांगने से मिलता है। जैसे पढ़ते ना सूट में, मांगोगे तो रिलीफ मिलेगी, नहीं मांगोगे तो रिफ्यूजल हो जाएगा, रेस जुडिकाटा एक्सप्लेनेशन 5। मांगोगे तो मिलेगा, ऑर्डर टू रूल 2, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अब वही है यार, मांगना पड़ेगा। ऑन डिमांड फीस लगती है क्या मांगने की, क्योंकि वहां तो देनी पड़ती है मांगने की फीस, ठीक है। चलो अब आते हैं स्टोरी पे, आ जाए, आपका दिमाग चलवाएं थोड़ा सा। चलो भैया, सब जादू, ठीक है। अब प्लेन पेज, हमें अब चाहिए अपना प्लेन पेज चाहिए। चलो अब मैं धीरे धीरे स्टोरी पढ़ते जाऊंगा, वापस से फिर बात होगी। कहाँ है स्टोरी, निकाल लो जरा। ऊपर ही है, ऊपर ही, ऊपर ही, ऊपर ही है। अरे ऊपर ही है। अरे ऐसा घुमाओ ना, ऐसा, हाँ घूम गया। यस भैया, यस, देखिए देखिए देखिए। अब जिस चीज को मैं अंडरलाइन करते जाऊं उस पे घनघोर बात होगी। चलो भैया, क्या है पहली चीज, गाली मैंने प्रूफ करी कि नहीं करी अभी। देखो मतलब पहली चीज, चार्ज लगाया कि नहीं लगाया, बिल्कुल लगाया। मैंने लगाया 294 का चार्ज लगा दिया, लगाया कि नहीं लगाया। 294 मैंने लगा के यहाँ लगना चाहिए, मैंने 325 भी लगा के यहाँ लगना चाहिए, 451 लगा मुझे कि लगना चाहिए, 52 नहीं लगा भैया, मैंने रिजेक्ट कर दिया। उनका ओपिनियन उनका, मेरा ओपिनियन मेरा। क्लियर बात है। अब आगे बढ़ते हैं, अब कहानी को लेके क्या बोल रहा है। पहली चीज, जब उनने मारा, कैसे मारा, लाठी से मारा। लाठी से जब मारा तो 3 जगह चोट आई,
अभी 325 में लिख रहा हूं, अभी डॉक्टर के स्टेटमेंट के बारे में नहीं बोल रहा। एक तो बोल रहा पीठ में आई सर, एक तो बोल रहा दाएं गाल पे आई। कहां पे आई सर? दाएं गाल पे। और एक बोल रहा है सर मुझे कहां मारा था? उंगली, बाएं हाथ की छोटी उंगली पे मारा। ठीक है, जबरदस्ती मारा। चलो, देन इसके बाद ये चीजें आपको एविडेंस में क्या देखने मिल रही हैं, आ जाओ। एविडेंस में क्या देखने मिल रही है आपको? एविडेंस पे क्या देखने मिल रहा? सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर का स्टेटमेंट। एफआईआर पे क्या देखने मिल रहा था? एमएलसी। बोले हमने एमएलसी कराई, हमने भैया एक्सरे कराया, डॉक्टर के स्टेटमेंट भी लिए, लेकिन इनमें से कुछ नहीं आया, अकेला स्टेटमेंट आया, ना एमएलसी रिपोर्ट आई भैया, ना एक्सरे रिपोर्ट आई। इसलिए हम माने कि चोट लगी कि नहीं लगी, पहले क्वेश्चन तो हमारा ये है। एक क्वेश्चन अराइज हो गया ये, हम 325 को माने चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, हम इसके बिहाफ पे इक्विटल करें 325 के बिहाफ पे कि कन्विक्शन करें, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, मतलब पहला आपका है कंप्लेनर, जो आपका कंप्लेनेंट है। पहली चीज टेस्टिमनी के बारे में बात करते हैं अपन हमेशा। अगर मैंने आपको समझा कि टेस्टिमनी उसकी जो बोली है, जो उसने एफआईआर लिखवाई, हम उसको सही मान रहे हैं गलत मान रहे हैं? आप लोगों का ओपिनियन बताओ। मेरा बहुत हो गया। पहला क्वेश्चन टेस्टिमनी के बिहाफ पे, व्हाई इज कन्विक्शन, व्हाई इज इक्विटल, क्यों हम कन्विक्शन करें और क्यों हम इक्विटल करें? क्या दिक्कत आ गई? नहीं, बढ़िया तो है, रिफ्लेक्ट होता है कैसा? रुको रुको रुको, एक मिनट, अभी आया था कॉल। थोड़ा सा हमारा नेटवर्किंग साइट थोड़ी सी वीक चलती है यार, थोड़ा सा मैनेज करना है कि नहीं? चलो बताओ, क्या देख रहे हो? अच्छा लग रहा हूँ वैसे भी मैं, डोंट वरी, अपन हमेशा अच्छे लगते हैं। एक चीज बताओ, पहला क्वेश्चन, इसको मैं PW1 नाम दे दूं? अब तो आपको दिमाग खुलने लगा ना कि PW1 कौन है? यही है, प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1, यही है। साक्षी क्रमांक 1 यही है, अभियोजन साक्षी क्रमांक 1 यही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है भैया, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, इसकी जो स्क्रिप्टिव तो नहीं है चीजें, क्या बोलते हैं उसको, एक क्या बोलते हैं उसको, सोची समझी प्लानिंग। बस, सोची समझी तो नहीं है। जो उसने कहानी बोली कि सर मैं एक पैर से लंगड़ा था, ये लोग दारू पी रहे थे, मेरे घर के सामने ही पी रहे थे, हमारा पूजा का समय हो रहा था, हमने इनसे बोला भाई लोग वो यहाँ पे शराब मत पीजिए, इन्होंने मुझे माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दी, जिसको मुझे सुनने में बुरा नहीं लगा बिल्कुल भी, ऐसा इन्हें लिखा नहीं। ऐसा ये लिखते तो हम 294 भी थोड़ा सा दम दम बांधते, ऐसा लिखा नहीं। फिर इसके बाद इनने ये भी बोला कि मैं आया पूजा के समय, फिर मैंने इनको फिर रोका तो इनने घर में उसके मुझे मार दिया। यही है कहानी ना, इसके अलावा कुछ है? यहाँ यहाँ चोट आ गई सर, बस ये कहानी है। तो स्क्रिप्टिव लग रही है क्या? सोची समझी? अब आप ओपिनियन बताओ यार, मैं अभी बताऊंगा तो फिर बोलोगे कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। आप लोग अपना ओपिनियन बताओ। नहीं लग रही? लंगड़ा है इसलिए चोट आई? फिर अच्छा क्वेश्चन है, चोट खुद क्यों करेगा, खुद की उंगली खुद क्यों तोड़ेगा? पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बोलना सीखो, बिल्कुल सही है। खुद की उंगली क्यों तोड़ेगा भैया खुद? समस्या हो जाएगी राजेश की नहीं, है ना? हाँ हाँ, उंगली टूट गई तो बड़ी समस्या है क्यों? तो खुद तो वो तोड़ ही नहीं सकता, ये भी बहुत समस्या है। हम्म, चलो
गिर गिरने से उंगली नहीं टूटती है, ये वाली तो बिल्कुल नहीं टूटती है, ये वाली वाली टूट जाए, ये वाली तो नहीं टूटेगी। ठीक है, चलो इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, तो मतलब सोची समझी प्लानिंग माने क्या? नहीं, अभी जनरल चीजों पे बात कर रहे हैं, नहीं माने भैया, आप लोगों ने बोला नहीं माने, मैंने बोल दिया नहीं माने। दूसरी चीज, आते हैं डॉक्टर साहब पे। किस पे आते हैं? डॉक्टर साहब पे। डॉक्टर साहब ने क्या कंफर्म किया और क्या कंफर्म नहीं किया, इस पे बात करो भैया। कि डॉक्टर को हम, डॉक्टर के द्वारा जो बोली गई बात है उसको सही माने कि नहीं? हाँ, एफआईआर में क्या है सिस्टम, एमएलसी भी बोल रहा है, एक्सरे के आधार पे भी बोल रहा है कि छोटी उंगली में क्या है, चोट है, अस्थि भंग है, मतलब फ्रैक्चर है। और यहां पे कुछ पेश नहीं किया है, सिर्फ बोल रहे हैं कि चोट तो अस्थि भंग है। अब आप लोग बताओ कि इस पे हम रिलाय करें कि नहीं करें? दोनों पक्षों के बारे में सोचो और फिर मुझे आंसर दो, बिल्कुल प्यारा आंसर आपका आना चाहिए। बिल्कुल। अरे बोल ही रहे ना कि हमने जब एमएलसी कराई, एक्सरे कराया, तो हमें पता चला कि भैया इनकी तो इसमें चोट है, उंगली टूटी हुई है। फिर अब जब यार उंगली टूटी हुई है तो प्रूफ करो ना कि टूटी हुई है, बोलने क्यों आ गए अकेले कि टूटी हुई है? एमएलसी रिपोर्ट एक्सरे नहीं है, इस बात का खंडन करते हैं कि उसको चोट है। डॉक्टर झूठा है? क्योंकि चोट तो आई है, ये भी बढ़िया है, मैं तो बोल रहा हूं। बोला है भैया, बचाव पक्ष ने भी बोला है कि गिरने से चोट आ रही संभाव्य है, इसका मतलब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चोट तो आई है। वेरी गुड, निकाला। तो यही तो बोल रहा हूँ, पहले स्टोरी याद कर लो। स्टोरी याद होगी तो आप लोग सोच पाओगे, स्टोरी याद नहीं है तो नहीं सोच पाओगे, क्योंकि है पैरा याद होना चाहिए आपको, किस लाइन में क्या बोला गया है। ठीक है भैया, तो ये वाली चीज मतलब क्वेश्चन जो एराइज हुआ था वो भी खत्म हो गया साथ ही साथ, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया कि गिरने की संभाव्य ना है इसलिए चोट आई है, इनने बोला कि गिरने से चोट आ सकती है, इसका मतलब चोट तो लगी है। आपने ये भी नहीं बोला कि अस्थिभंग नहीं है, डॉक्टर ने एमएलसी रिपोर्ट पेश नहीं करी, ये नहीं करा, वो नहीं करा। जब आप मना नहीं कर रहे तो हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो डॉक्टर है, आया है, उसने बोला है, मानेंगे। और आपने भी ये नहीं बोला कि चोट नहीं लगी सर, एमएलसी रिपोर्ट नहीं है सर, एक्सरे रिपोर्ट नहीं है सर। दूसरी चीज क्लियर है कि नहीं है? एमएलसी पे बात करेंगे, एक्सरे पे बात करेंगे, लिखना पड़ेगा आपको, दोनों पार्टियों के बारे में सोचना पड़ेगा, एक के बारे में नहीं, दोनों के बारे में सोचो, दोनों के बारे में लिखो। कि यह कि प्लेंटिफ, यह कि प्रोसिक्यूशन स्टोरी में एमएलसी रिपोर्ट का समर्थन नहीं किया गया, एमएलसी रिपोर्ट पेश नहीं की गई, एक्सरे रिपोर्ट पेश नहीं की गई, इसलिए संभावित है कि डॉक्टर के स्टेटमेंट जो हैं वो खंडनीय नेचर के हैं। परंतु इस बात का भी कहीं खंडित नहीं किया गया, बचाव पक्ष के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि गिरने की संभावना से चोट लग सकती है। ऐसा है, हम यह मान के चल सकते हैं कि यह चोट प्रूफ होती है। कर सकते कि नहीं कर सकते? अब यार चोट प्रूफ हो गई, अस्थिभंग तो हो रहा है ना, ये तो क्लियर बात है कि अस्थिभंग हो तो रहा है, क्योंकि किसी ने खंडन किया नहीं है, इसलिए 325 तो हम लगाएंगे। इस पे तो कोई डाउट बचा क्या अब आपका? नहीं बचा। एफआईआर प्रूव हो गई, मतलब अब हो गई ना, एफआईआर प्रूव हो गई। दो चीजें साबित करनी थी, एक तो मारपीट और एक तो जब्ती, एक तो मौका नक्शा। आओ फिर अब एक चीज और साबित करते हैं। भैया आयो कहाँ गए? आ जाओ, इनके बारे में क्या क्या बोला स्टोरी में। देखो आज भी छोड़ूंगा मैं कन्विक्शन और भैया उस पे इक्विटल। और ये लास्ट सेशन है शायद, इसके बाद आपका सीधा सिविल का देखने मिलेगा आपको, क्रिमिनल का हमारा इतना ही है। और बाकी अगर आपको अब ज्वाइन करना है तो आप लोग आ सकते हो, ऑफलाइन हमारा बैच चलता है और ऑनलाइन भी स्टार्ट होगा 26 के बाद। के बाद आप लोगों को ऑनलाइन भी क्लास मिल जाएंगी एक्सेस। ठीक है, तो ये वाली चीज है।
आयु के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले चलो। करो करो, आयु के बारे में बात नहीं करोगे किसके बारे में करोगे यार? अरे आयु आयो आयो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यार। हम्म। हाँ, पहली चीज एफआईआर हुई, उनने प्रूफ करी, बिल्कुल करी। मौका नक्शा बनाया, बिल्कुल बनाया। जब्ती प्रूफ करी, बिल्कुल करी। कोर्ट में क्या किया ये बताओ आप? अरेस्ट में वो बनाया, बिल्कुल अरेस्ट भी किया इन लोगों को। और लिखना वही है जो कोर्ट में आया है। फालतू की टेबल भर के मत आ जाना कि इसने भी किया। कहाँ लिखा है? बिल्कुल सही, बिल्कुल, मतलब पूरे पेश करे उनने अनुसंधान के उपरांत। जो आपका अभियोग पत्र है, एलिगेशन जो लगाया है, चालन शीट जो लगाई है, वो पेश करने की बात बोल रहा है। मौका नक्शा, पंचनामा बनाया, गिरफ्तार किया, ये जवाब किया, जवाब पत्र किया, मतलब इसका मतलब इनने किया है पेश। इनने क्या किया भैया? पेश किया है। तो क्वेश्चन करने का कोई कारण बन नहीं रहा है। लेकिन चोट कारित हुई कि नहीं हुई, पहला क्वेश्चन। हुई है, बिल्कुल हुई है। एक्यूज ने मारा नहीं मारा, दूसरा क्वेश्चन। मारा है, दोनों ने मारा, एक ने मारा, एक ने मारा। किसने बोला? किसने बोला? ये तो उनने बोला ना जो पिटा है, कि मनु ने मारा, बल्लू पकड़े था। यही था ना? ऐसा नहीं है? पकड़ा नहीं था तो मारा तो मनु ने ना। बल्लू ने कहा मारा? मनु ने मारा ना। अब बताओ, मनु पे लगेगी 325 कि पकड़ने वाले पे लगेगी 325? मतलब जिसने नहीं मारा खड़ा है, चलो पकड़ा भी नहीं, खड़ा है, चलो मान लो। अभी मेरे क्वेश्चन खत्म नहीं है। थाना साथ में थे तो साथ में, इसका मतलब फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। मतलब 325 के साथ क्या लगेगा भैया? 34। 325 के साथ क्या लगेगा? अब समझ में आया 34 का? जब मैंने पढ़ाया था 34, कि आपका ऑन टाइम प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। आप भले कुछ ना करो, खड़े भी होना तो भी आप पे सेक्शन लगेगी तो लगेगी। समझ गए बात को? वॉलेंटरली है कि नहीं है? है ना? प्रूफ हो गई वॉलेंटरली चोट है, बिल्कुल है। उन दोनों ने वॉलेंटरली मारा। अच्छा, बचाव पक्ष के क्या पॉइंट है आप ये बता दो, चलो फिर अपन थोड़ा सा डिफेंडेंट के बारे में सोच लेते हैं। हम्म। दे नहीं रहा था। हाँ, ठीक है, और कुछ? तो देखो भैया, इंडियन एविडेंस एक्ट में एक सेक्शन ये बोलती है कि आपको प्रीवियस कंडक्ट पेश करने की जरूरत नहीं है। आपको उसकी बुराई करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी चीज दिखाओगे तो उसके क्रॉस में बुराई आएगी। ठीक है, तो ये वाली चीज तो हम नहीं मानेंगे कि दो लोगों से उधार लिया है तो ये तो कोई कॉमन सेंस की बात नहीं है। दो लोगों से लिया तो तीसरा तुम्हें, तो तुमने उनको बजा दिया ना इंस्ट्रूमेंट से, है कि नहीं है? तो ये वाली चीज नहीं है। और क्या बोला उनने? बचाओ साक्ष्य में क्या लिखा? हम्म। एक तो मेन चीज, अभियुक्त गढ़ की ओर से एक साक्ष्य इसमें श्याम, और श्याम उसके उसमें था। देख लो जरा, ऐसा ना हो राजा राम और श्याम मिल जाए। नहीं है, रहीम और नामलाल। मतलब अच्छा, अब अगर मैं इसका एनालाइज करता हूं, किसका एनालाइज करता हूं? इस पेपर का पूरा देखना। देखो, ये है अपना एक घर। यहाँ पे दोनों बैठे थे, कल भी मैंने यही बताया था।
ये गए अंदर, इसको मारा, इनने भी मारा होगा, ये भले नहीं मारा, लिखा नहीं है, लेकिन इनने तो मारा और डंडे से मारा, ठीक है, डंडे से मार दिया। अब देन इसके बाद एफआईआर हुई, बीच बचाव में 2 लोग आए, एफआईआर नहीं, पहले बीच बचाव में 2 लोग आए, ये कौन है, रहीम, और ये कौन है, रामलाल। एफआईआर कराने कौन ले गया, ये एफआईआर कराने ले गया, ये एफआईआर कराने ले गया, ठीक है। देन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एफआईआर में मौका नक्शा, अरेस्ट वरेस्ट सब हो गया। इसके बाद आ गया एविडेंस पे, एविडेंस पे रामलाल आया, एविडेंस पे रहीम आया, ये दोनों ही नहीं आए, एक वीक पॉइंट ये हो गया। दूसरी चीज, ये खुद आए, इनने जो की तो स्टोरी रिपोर्ट क्या रिपीट कर दी, रिपीट करी, इनकी टेस्टिमनी को हम ट्रस्टवर्दी मानेंगे नहीं मानेंगे, इसका क्वेश्चन अराइज हुआ। इनकी टेस्टिमनी को हम ट्रस्टवर्दी क्यों मानेंगे, क्योंकि इनको चोट आई, क्या है, इनको चोट आई, गाली ऑन रिकॉर्ड है, नहीं है, उसको प्रूफ मारा, नहीं माना, उनको हर्ट हुआ, नहीं हुआ, उनको एनॉय कॉज हुआ, नहीं हुआ, इसलिए 294 प्रूफ नहीं होती, चार्ज तो लगाएंगे लेकिन प्रूफ नहीं हो रही है, ठीक है। इसके बाद चोट हुई, बिल्कुल हुई, चोट प्रूफ हुई, चोट प्रूफ हुई कि नहीं हुई, चोट तो प्रूफ हुई है कि छोटी उंगली में चोट इनको लगी है, तो ठीक है, तो इनकी हम मानेंगे कि हाँ इनने सही बोला है, तो इसलिए इनको सही माना। लेकिन ये वीक पॉइंट इनका ये है कि 2 जो थे इनके सामने, ये दोनों पेश नहीं किए, इनने इनने पेश नहीं किए, ठीक है। और एक प्लस पॉइंट क्या है डिफेंडेंट की तरफ से, कि इसने एक श्याम नाम की लड़की को, एक क्या किया, पड़ोसी को पेश करा, और जिसने क्या बोला, उसने, भाई साहब ने बोला कि इस आशय से साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि रमेश पहले भी 2 अन्य लोगों से उधार ले चुका है और धनराशि प्राप्त करके समझौता कर चुका है और राशि किए जाने से इंकार, और इसके क्रॉस करने के लिए, भाई साहब इसका क्रॉस करने के लिए, इसका क्रॉस करने के लिए प्लेंटिफ की तरफ से कोई नहीं आया, अभियोजन की तरफ से कुछ नहीं आया, इसका मतलब हम इस पे क्या मानेंगे, साबित मान सकते हैं, लेकिन बात में दम नहीं है, इसके आधार पे हम कन्विक्शन नहीं कर सकते, लिखेंगे जरूर कि ये खंडित नहीं हुआ है, लेकिन हम इसके आधार पे करेंगे नहीं। पहली चीज समझ में आ रही, चीजें क्लियर कैसे होती है। अब ये श्याम भाई साहब हैं, इनको भी बना ही देता हूँ, अच्छी लगेंगे, वैसे तो सभी एक ही से लग रहे हैं, है ना, नाम अकेला चेंज है, हमारी पेंटिंग एक ही है, ठीक है। देन इसके बाद डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब किसने पेश किए, इन्हीं ने, चलो ऊपर चलो, हाँ, डॉक्टर आए मुस्कुराते हुए, ठीक है। डॉक्टर साहब बोले ना तो हम एमएलसी देंगे, ना तो हम एक्सरे देंगे, हम सिर्फ देंगे स्टेटमेंट, और व्यक्ति झूठ बोल सकता है, साक्ष्य झूठ नहीं बोलता, और हम मुंह से जो बोल रहे हैं हो सकता है झूठ भी हो, मना थोड़ी कर रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ, हाँ इसकी छोटी उंगली पे चोट पाई गई, लेकिन हमने ऐसा बोला तो डिफेंडेंट ने कुछ बोला ही नहीं कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है, डिफेंडेंट ने कुछ बोला ही नहीं कि ये कुछ ऐसा हो रहा है, डिफेंडेंट ने कुछ बोला ही नहीं। अब जब डिफेंडेंट कुछ नहीं बोल रहा तो डॉक्टर सही हो गया, क्या हो गया डॉक्टर, इसलिए भैया चोट तो बिल्कुल प्रूफ हो गई, बिल्कुल मान लिया। इसके बाद हमारे आए थोड़ा सा गुस्से में, इनके बाल ऐसे हैं, ये आयो हैं, परेशान इंसान, कोई मर गया तो जाना है, कोई जी गया तो जाना है, किसी की यहाँ चोरी हो गई तो जाना है, किसी ने मार दिया तो जाना है, तेज चिल्ला दिया तो जाना है, मंत्री आ गए तो जाना है, रोड पे किसी को पड़ा मिल गया तो जाना है, ठीक है, नाली साफ नहीं हो गई तो जाना है, मतलब सभी जगह जाना है, बड़े अधिकारी आ गए तो चाय लेने जाना है ना, मत मान, ठीक है, ऑनलाइन चल रही, सॉरी, है ना, तो ये वाली चीज है, तो ये वो है। अब ये आए, इनने बोला अरेस्ट किया, बिल्कुल कर दिया, स्पॉट मेमो बनाया, बिल्कुल बनाया, इनने जब्ती करी, बिल्कुल करी, और लास्ट में एक लाइन जोड़ दी, कोर्ट में सब चीजें पेश कर दी, तो हमने माना कि ये तो पवित्र इंसान है, ये तो घूस लेता ही नहीं, पवित्र है, ठीक है। तो अब कितने प्लस पॉइंट आए और कितने माइनस पॉइंट आए, गिनो जरा। पहला प्लस पॉइंट
एक अब्यूजन की तरफ से और एक डिफेंडेंट की तरफ से। अब मुझे प्लस माइनस करके बताओ कौन जीता कौन हारा। तो कन्विक्शन करेंगे के प्लीड गिल्टी। छोड़ दूं क्लास यहीं कि कर दूं? कर दूं? चलो जोड़ो आप लोग। पहली चीज, रहीम और श्यामलाल नहीं आए, वीक पॉइंट। इनके यहां से एक आया, प्लस पॉइंट। डॉक्टर के स्टेटमेंट का खंडन हुआ, वीक पॉइंट, प्लस पॉइंट। 294 साबित हो रहा है। गाली तो दी है, गाली का मना किया क्या इनने? नहीं। तो मतलब ये भी साबित है, इनने कुछ नहीं बोला गाली के बारे में। और कौन सी सेक्शन लगी थी? और कौन सी सेक्शन लगाई? 3 लगाई थी ना। घर के अंदर घुसने का मना किया क्या? घर के अंदर घुसने का कहीं क्रॉस में के नहीं, हम तो घर के अंदर घुसे ही नहीं है, ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं। तो ये भी साबित हो रहा है इनने कुछ बोला ही नहीं है। और 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 चोट तो साबित हो गई ना, गिरने से नहीं लगी, गिरने से बिल्कुल नहीं लगी। और चिकित्सक डॉक्टर महेश श्रीवास्तव ने रमेश की शरीर पर चोट गिरने से आना संभाव्य बताया है, बचाव का तर्क दिया है। और डॉक्टर महेश श्रीवास्तव ने बोथरी वस्तु का आना, बाएं हाथ की छोटी उंगली व्यक्तिगत प्रकार होना प्रतिवेदन किया है। अरे डॉक्टर के स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट किया भैया, किया है, किया है। देखो अच्छे से, वही तो बोल रहा हूँ, पढ़ो अच्छे से। लिखा है चिकित्सक डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव ने रमेश की शरीर में चोट पाई गई से गिरने से संभाव्य बताया है, मतलब गिरने से चोट लग सकती है, उनका बचाव है कि संभाव्यता आदि संभाव्यता स्तर तक प्रमाणित है। क्रॉस किया है स्टेटमेंट का, और जहां क्रॉस किया है ना एमएलसी रिपोर्ट है ना कोई रिपोर्ट पेश हो रही है, तो फिर कैसे प्रूफ करोगे? कैसे प्रूफ करोगे? इसका मतलब चोट तो आई है लेकिन गिरने से संभाव्य बताया, इनने क्रॉस किया है, इनने भी बत्ती दी है और डॉक्टर की स्टेटमेंट आए, लेकिन डॉक्टर की एमएलसी रिपोर्ट आई है क्या? नहीं है। लेकिन इस चीज पे हम साबित मानेंगे कि डॉक्टर बोल रहा है किसी चीज से लगी है, बोथरी वस्तु से। अब गिरने के बाद बोथरी वस्तु वस्तु कुछ नहीं होती, लिखा है ना, कठोर और बोथरी वस्तु से आना बताते हुए। 3 दिन तो छोड़ो, जब डॉक्टर ने एमएलसी रिपोर्ट ही पेश नहीं करी तो 3 जगह एफआईआर में कैसे? हम बोल रहे हैं आज एफआईआर में मुझे वो बहुत गंदी गंदी गाली दी और चार पांच चाटे मारे और पीठ में डंडा मारा, बहुत दर्द हो रहा मेरी पीठ पे। अब मैं गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोला कुछ नहीं हो रहा भाई तुझे, ठीक है ना, कुछ लगी भी नहीं है, गाल की एक्सरे ले लूं क्या आपसे? समझ गए बात को? तो वो क्या ही पेश करेगा, ये वाली चीज यहाँ पे हुई है। लेकिन फिर भी मानेंगे क्योंकि बोथली वस्तु से, क्योंकि इनने ज्यादा पक्ष रखा नहीं है अपना, रखा है लेकिन पक्ष है, क्रॉस है, लिखना है आप। अब देखो, एक चीज इनके पक्ष में 3 नुकसान में, क्या करें? कन्विक्शन, इक्वटल। अभी भी और भी चीज है, अभी तो अभी और चीज है। कन्विक्शन कर दूं? क्यों इक्वटल क्यों नहीं कर सकता मैं? हम्म? साबित क्यों नहीं कर सकता मैं? वो क्यों नहीं कर सकता? लाठी कोर्ट कोर्ट में जब्ती रिपोर्ट पेश करी है, लाठी नहीं करी ना, लाठी नहीं है। ये तो कोर्ट का वो वाला फॉर्मेट भेजते हैं ये लोग, अरेस्ट मेमो वगैरह। लाठी जब्ती की तो अलग रिपोर्ट होती है, पेश करी क्या? नहीं करी। तो नहीं करी तो इसके पक्ष में गया मामला, इसके पक्ष में गया मामला, इसके पक्ष में नहीं गया। और हाँ ये भी सही है, एफआईआर साइकिल जो बिठा के ले गया वो क्यों नहीं आया? तो वो तो वैसे ही मान लिया कि नहीं आया वो लोग।
वो लोग नहीं आए इसका मतलब झूठ तो आप बोल ही सकते हो। और क्या है, अब हो गया कॉन्ट्राडिक्ट, थोड़ा बहुत हो गया कि नहीं हो गया। और अरे तो इनके बारे में थोड़ी सोचना है, इनके बारे में भैया नहीं सोचना है, यही तो बात है, यही कहानी है, आप इनके बारे में मत सोचिए। और कन्विक्शन कर दूं, पक्का, पक्का कन्विक्शन करूं क्या? बताओ, कन्विक्शन कर दूं? अभी घर में घुसना प्रूफ कहाँ हो पा रहा? घर में घुसने के बारे में क्या है, कुछ है? हाँ वेरी गुड, आगे और बोलो ना, अभी तो मैं रुका हूँ, आप लोगों की सुनूंगा मैं। और और बोलो। और क्या है, घर में घुसने का प्रूफ कहाँ हो पा रहा? 451 का मेमो कहाँ है? घर के अंदर का मेमो कहाँ है? मेमो कहाँ है? स्पॉट मेमो है क्या? स्पॉट मेमो दिया क्या इनने? नहीं दिया। आयो का एग्जामिनेशन हुआ? एविडेंस में कहीं आयो के बारे में बोला कि आयो आया, उसने ये किया वो किया, ये कथन दिए, स्टेटमेंट हुए आयो के? आयो के स्टेटमेंट है कहीं? नहीं है ना? नहीं है? जोड़ दो। कौन कन्विक्शन? कहाँ है? हम्म, इक्विटल हो गया, मैंने इक्विटल कर दी। फिर भी फंसाना है। देखो, इक्विटल कन्विक्शन दिस इज ओपिनियन, जजमेंट नहीं सुनाना। आप कितना अच्छा उस चीज को बता पा रहे हैं। मैं इक्विटल करने का रीजन मेरा ये है कि मैं ये सब चीजें डालूंगा उसमें। आप कन्विक्शन कर रहे हो ना, तो ये सब चीजें डालना, लेकिन बर्डन देना इक्विटल की तरफ पे ज्यादा, दोनों का सोच के बोलना कि यार ऐसा ऐसा था, ऐसी ऐसी बातें बोली थी। देखो, पेपरबाजी पे ज्यादा वैल्यू रखता हूं मैं, एविडेंस पे। एविडेंस नहीं आया ना, स्पॉट मेमो नहीं बनाया तुमने, तुमने सीज मेमो नहीं बनाया तुमने, आयो के स्टेटमेंट नहीं आया भैया, आयो खुद ही नहीं आया, डॉक्टर की एमएलसी रिपोर्ट नहीं आई, एक्सरे रिपोर्ट नहीं आई, तो हम कैसे माने, कैसे कहूं कि ये इक्विटल है कि कन्विक्शन? समझ में आ रहा बात कि नहीं आ रही? तो भैया, चाहे इक्विटल हो चाहे कन्विक्शन हो, बात में वजन होना चाहिए आपकी। मैंने कर दिया इक्विटल, तो माफी चाहता हूं, बचा लिया मैंने उसको, है ना? मुझे लग रहा था कि बचाना चाहिए, मैंने बोला ही था आज, कल कन्विक्शन था, आज इक्विटल करूंगा मैं उसको, कर दिया मैं। तो इसी के साथ मिलते हैं, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, और जुड़े रहिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ।